नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करेंगे हम पहले एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस कंपनी के शेयर से। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 723 रुपये की एक क्लोजिंग हमें आज की देखने को मिली फाइनल की। नेगेटिव ट्रेंड चल रहा है कुछ दिनों से एचडीबी फाइनेंस में, और आज ही के दिन इसने अपना लोअर लो बनाया है जो कि 722 रुपये 10 पैसे का है। अब इस स्टॉक में दोस्तों आज की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसके बारे में बात कर लेते हैं। एचडीबी फाइनेंशियल कंपनी ने जो है 50 करोड़ रुपए की फंडिंग जुटाई है। ये पैसा जो दोस्तों फंडिंग से इनको कैसे मिला है, इन्होंने जो एक बॉन्ड्स जारी करें, 5,000 सब डेब्ट बॉन्ड्स हैं जो इन्होंने जारी करें, जिनकी फेस वैल्यू रखी गई है 1 लाख रुपए। और जो इनकी टाइमलाइन है इस बॉन्ड की वो है करीब करीब 3500 दिन की, यानी कि 9 साल 6 महीने तक का इसका टाइम पीरियड रहेगा बॉन्ड का। और ये जो बॉन्ड है दोस्तों आपको बीएसई के होलसेल डेबिट मार्केट सेगमेंट के अंदर लिस्ट होते हुए हमें देखने को मिलेंगे। और इसका जो मंजूरी है दोस्तों बॉन्ड की आज ही के दिन हमें मिलती हुई देखने को मिली है बोर्ड की तरफ से। तो डेफिनेटली इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट स्टॉक पर हमें देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में। और अगर हम इसके डे चार्ट पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, नेगेटिव ट्रेंड काफ़ी टाइम से हमें चलता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर इसमें हम ओवरऑल देखें तो आप देख सकते हैं जब से इसकी लिस्टिंग हुई है, लिस्टिंग के बाद से ही इसमें एक नेगेटिव ट्रेंड ही हमें देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है जो ये खबर निकल कर आ रही है इससे बहुत ज़्यादा कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट तो नहीं आएगा, लेकिन अच्छी न्यूज़ है। और जो इनको फंडिंग से जो पैसा मिला है इससे अपने काम को थोड़ा सा एक्सपेंड करने में इनको मदद मिलेगी इस फंडिंग से। और नेक्स्ट अब हम जरा अपने आगे बात कर लेते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों 722 का जो हमें लो देखने को मिल रहा है आज का, तो जैसे जैसे इसमें गिरावट बढ़ती जा रही है आप इसमें चाहे तो लॉन्ग टर्म वाले स्पेशली धीरे धीरे करके अपनी पोजीशन को क्रिएट करके चल सकते हैं। अगर आपने इसमें कोई बाइंग साइड में पोजीशन नहीं बना रखी है तो बाइंग करने के लिए अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी फिलहाल हमें दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप धीरे धीरे करके स्टॉक में बाइंग साइड में पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन नज़रिया अपना लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे तो आपको आने वाले टाइम में ज़्यादा अच्छे रिटर्न आते हुए देखने को मिलेंगे। अब जरा हम नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, वो है हमारा थॉमस कुक इंडिया। ये जो कंपनी है दोस्तों ये ट्रैवल और टूर सेगमेंट की कंपनी है। अगर इसकी जो हम न्यूज़ के बारे में बात करें दोस्तों, तो आपको पता ही होगा इंडिया और चाइना के बीच जो है काफ़ी टाइम से फ़्लाइट जो थी वो रुकी हुई थी। हाल ही में फ़्लाइट अब से चलने लगी है, अब इंडिया से डायरेक्ट बीजिंग की फ़्लाइट मिलने लगी है। और जो थॉमस कंपनी है इनके ग्रुप के अंदर दोस्तों एक और कंपनी आती है, ग्रुप कंपनी है इनकी SOTC ट्रैवल करके। इन दोनों कंपनी ने फिर से जो है एक प्लान लॉन्च किया है जिसमें जो है इंडिया के नागरिक जो है इनके प्लान से अब मतलब चाइना में घूमने का अगर किसी को शौक है तो उन्होंने उसी के रिगार्डिंग कुछ प्लान लॉन्च करे। फैमिली पैक भी हैं, सिंगल प्लान भी हैं, कपल्स के लिए भी कुछ प्लान्स है। तो ये इन्होंने प्लान लॉन्च कर दिए, जिनको चाइना में घूमने के लिए जाना हो तो इनके थ्रू इनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या आपका सारा का सारा प्रोसेस करेंगे पासपोर्ट के रिगार्डिंग, मतलब अप्रूवल के रिगार्डिंग, वहाँ पे घूमना फिरना। और इनके जो पैकेज जो होते हैं उसके अंदर आप वहाँ की चाइना की जो है बुलेट ट्रेन में भी आपको ट्रैवल करने का मौका मिलेगा। मतलब बहुत अच्छे तरीके से आपको घुमाएंगे फिराएंगे चाइना के अंदर। अगर आपको जाने का मूड है तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बड़े अच्छे प्लान इन्होंने निकाले। अब जो इन्होंने प्लान निकाले हैं दोस्तों, इसके चलते डेफिनेटली स्टॉक में आने वाले टाइम में हमें अच्छा खासा ट्रेंड देखने को मिलेगा। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं आज के दिन जब से खबर निकल कर आई है एक पॉजिटिव ट्रेंड इसमें हमें देखने को मिला है। आज की क्लोजिंग भी हमें काफ़ी पॉजिटिव साइड देखने को मिली है। और जैसा कि आप डे चार्ट पर देख पा रहे हैं ये स्टॉक अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास आ चुका है। अगर इसका ब्रेकआउट कर देता है 200 दिन के मूविंग एवरेज का तो डेफिनेटली स्टॉक में और थोड़ा सा अपसाइड हमें आता हुआ देखने को मिलेगा, यानी कि हो सकता है ये स्टॉक 200 के आसपास तक जा सकता है। तो आप इस स्टॉक में अगर आपने आज के दिन खरीदारी करी है तो आपका कम से कम जो टारगेट होना चाहिए स्टॉक में 200 रुपये तक का होना चाहिए। अब जरा हम नेक्स्ट अपने स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, वो है NMDC। NMDC में भी आज का एक साइडवेज मूव ही था, लेकिन पॉजिटिव क्लोजिंग हल्की सी हमें देखने को मिली है। 75 रुपये पे हमें इसकी क्लोजिंग देखने को मिली है। इसके रिगार्डिंग जो दोस्तों न्यूज़ निकल कर आ रही है, NMDC ने जो है अक्टूबर 2025 में करीब करीब 4.27 मिलियन टन का आयरन का उत्पाद किया था, जो कि इसके पिछले साल से अगर हम कंपेयर करें तो इस बार उत्पादन थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया है, यानी कि करीब करीब मोटा मोटा आप रफली मान लीजिए 5% ज़्यादा उत्पादन इन्होंने कर दिया है। लेकिन जो बिक्री है, बिक्री में हमें हल्की सी गिरावट देखने को मिली है, जो कुछ खास ऐसी वैसे चिंता की बात नहीं है। बिक्री का जो आंकड़ा निकल कर आया उसमें थोड़ी बहुत गिरावट आ रही है, जैसे कि क्योंकि जो उत्पादन बढ़ा है NMDC का और जो मांग में मजबूती, इससे जो मजबूती दिखाई देगी मार्केट में। और बिक्री में जो थोड़ी सी गिरावट हमें देखने को मिल रही है, मार्केट में सप्लाई थोड़ी सी ज़्यादा या डिमांड थोड़ी सी धीमी हो सकती है, इसी के चलते थोड़ी सी गिरावट वहाँ पर हमें देखने को मिली है। लेकिन ओवरऑल ये काफ़ी अच्छी और पॉजिटिव न्यूज़ है NMDC के लिए भी।
खास तौर पे जो इसमें ट्रेड करना पसंद करते हैं, चाहे इनका नज़रिया शॉर्ट टर्म का हो या लॉन्ग टर्म का हो। इनका जो बिक्री, इन्होंने जो उत्पादन किया उसमें जो बढ़ोतरी जिस तरीके से अभी हमें देखने को मिली है, इससे उम्मीद लगाई जा रही है जो खासतौर पे स्टील सेगमेंट की कंपनी है वहाँ पर एक पॉजिटिव सिनेरियो भी हमें देखने को मिल सकता है। यानी कि ओवरऑल एनएमडीसी में जो है ये जो खबर निकल कर आ रही है कि इन्होंने करीब करीब 5% का उत्पादन थोड़ा सा अधिक कर दिया है, ये एक अच्छी और पॉजिटिव न्यूज़ मानी जाएगी एनएमडीसी के लिए। और आने वाले टाइम में डेफिनेटली दोस्तों इसका टारगेट वैसे हमने भी पर्सनली 100 रुपये के आसपास दे रखा है, और काफ़ी बड़ी बड़ी एजेंसी ने भी 100 या उससे ज़्यादा तक के टारगेट इसके दे रखे हैं। तो अपने करंट लेवल के आसपास ले रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आप 100 के टारगेट के लिए स्टॉक में डेफिनेटली बने रहे, और 100+ के टारगेट के लिए भी आप यहाँ पर बने रह सकते हैं। लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत इसमें गिरावट आती है। तो डे चार्ट पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है, इसके आसपास जब भी स्टॉक आएगा तब इसके आसपास आने पर भी आप स्टॉक में बाइंग साइड में पोजीशन बना सकते हैं। अगर आपने स्टॉक में कोई पोजीशन क्रिएट नहीं कर रखी है तो मोटा मोटा अगर आपको बताऊं तो 270 रुपये के आसपास का जो लेवल है ये बहुत ही बेस्ट लेवल है इस स्टॉक में बाइंग साइड में पोजीशन बनाने का। लेकिन नज़रिया आप लॉन्ग टर्म का रखेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे कुछ IPOs के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं ओरकला इंडिया IPO के बारे में। इसको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था मार्केट में, करीब करीब 50% के आसपास इसका सब्सक्रिप्शन भी हमें होता हुआ देखने को मिला था। उसके अगर हम ग्रे मार्केट के बारे में बात करें तो हमें आज के दिन गिरावट देखने को मिली है। इसमें जो दोस्तों अगर हम ग्रे मार्केट के हिसाब से चलें तो करीब करीब 10% के आसपास तक इसमें लिस्टिंग हमें होते हुए देखने को मिलेगी। यानी कि 730 रुपये के भाव पर जो हमें ये देखने को मिलेगा वहाँ से सिर्फ 10% आप मान लीजिए वहाँ तक, यानी कि 805 रुपये के आसपास इसकी लिस्टिंग हमें होते हुए देखने को मिल सकती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि, और परसेंटेज के हिसाब से 10% के आसपास होगा प्रॉफिट आपको, यानी कि करीब करीब 1500 रुपये तक का प्रॉफिट आपको होता हुआ देखने को मिलेगा। हालांकि जिन्होंने भी IPO में इसके अप्लाई करा था, आज इसके IPO की अलॉटमेंट हो चुकी है। मुझे उम्मीद है आपको जिसको भी इसके अलॉटमेंट मिली है उनको कुछ ही देर के बाद या फिर देर रात तक मेल आ जाएगा कि उनको अलॉटमेंट मिली है नहीं मिली है, और रिफंड भी कल तक इनिशिएट हो जाएगा। तो अब देखते हैं दोस्तों 6 तारीख को इसकी लिस्टिंग होने वाली है। अगर ग्रे मार्केट के हिसाब से होती है लिस्टिंग 10% होगा तो थोड़ा सा निराशाजनक ही होगा इसका लिस्टिंग जो है। लेकिन मार्केट को कुछ वैसे से कुछ खास उम्मीद भी नहीं थी कि बहुत बड़ी लिस्टिंग यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। 10-12% भी अगर लिस्टिंग हो रही है तो स्टॉक के लिए ठीक ठाक ही लिस्टिंग मानी जाएगी। हालांकि इसमें नज़रिया आप लॉन्ग टर्म का लेकर रखेंगे तो लॉन्ग टर्म में ही थोड़ा बहुत पैसा आपको यहाँ पर बनता हुआ देखने को मिलेगा। अब हम अपने नेक्स्ट IPO के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, लेंसकार्ट के अगर हम ग्रे मार्केट का प्राइस देखें दोस्तों पिछले 2 दिन से यहाँ पर हमें गिरावट ही देखने को मिल रही है। अगर हम ग्रे मार्केट के हिसाब से चले तो यहाँ पर भी अब मुश्किल से हमें 15% के आसपास की लिस्टिंग होती हुई देखने को मिलेगी। हालांकि कल यानी कि 4 नवंबर को इसकी आखिरी तारीख है IPO में अप्लाई करने की, तो कल देखते हैं दोस्तों क्या इसका ग्रे मार्केट रहेगा। हालांकि जिस तरीके से मार्केट में खबरें चल रही हैं इसके IPO के रिगार्डिंग लेंसकार्ट के, लग नहीं रहा कि ग्रे मार्केट में थोड़ा सा हमें बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। लग ऐसे ही रहा है कि गिरावट यहाँ पर हमें आती हुई देखने को मिलेगी। बहुत ही नेगेटिव सेंटीमेंट यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो इसके बंसल साहब है जो इसके चेयरमैन है या जो भी कह लीजिए आप उनको, उन्होंने खुद ने तो 56 रुपये के भाव पर अपने शेयर खरीद रखे हैं और हम लोगों को चिपका रहे 402 के भाव में। और उन्होंने भी ऐसी खबर है कि लोन लेकर ही वो शेयर खरीदे थे पिछले 3 महीने पहले ही, और वो OFS के ज़रिए भी थोड़ा सी हिस्सेदारी यहाँ पर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। PE रेशो की भी अगर हम बात करें दोस्तों, वैसे तो आपको पता चल ही गया होगा, काफ़ी लोगों ने इसके बारे में वीडियो बना रखी है, फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ 283 रुपये का मतलब PE रेशो 283 रुपये पर चलने लग रहा है, जो कि ज़रूरत से बहुत ही ज़्यादा है। और उसी के प्राइस पर ये IPO लेकर आ रहे हैं। इतना महंगा IPO लाने का कोई मतलब ही नहीं बनता था दोस्तों। अगर आपने इसमें अभी तक कोई अप्लाई नहीं करा है तो बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, इसको पूरी तरह से अवॉइड करके चले, क्योंकि जो 402 रुपये के प्राइस पर यहाँ पर लेकर आने लग रहे हैं, लगता नहीं है कुछ ज़्यादा दिन यहाँ तक टिकेगा। इसमें गिरावट आने के पूरे चांसेस है दोस्तों लिस्टिंग के बाद, और कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर ये IPO का जो प्राइस होगा आने वाले कुछ टाइम में हमें 100 रुपये के आसपास तक देखने को मिल सकता है। हालांकि 100 रुपये देखते हैं दोस्तों जाता कि नहीं जाता, लेकिन जिस तरीके से कंपनी की परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली है पिछले, अगर आप इसकी बैलेंस शीट देखेंगे ऑनलाइन जो कि अवेलेबल है आराम से, पिछले 2-3 साल से तो लगातार ये नेगेटिव में थी, अब जाके इसी साल थोड़ी बहुत ये पॉजिटिव आई है। और IPO के ज़रिए थोड़ा बहुत कुछ ही इसको प्रॉफिट होगा कंपनी को, क्योंकि ज़्यादातर प्रमोटर अपनी जेब में डाल के निकलने की तैयारी में। तो ये IPO दोस्तों कुछ खास हमें लग नहीं रहा है, वैसे आप इसको पूरी तरह से अवॉइड करके चले तो अच्छा है। अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से खरीदारी करना चाहते हैं, इसकी लिस्टिंग होने दीजिए, इसमें गिरावट डेफिनेटली आपको आते हुए देखने को मिलेगी। 400 से तो नीचे आपको डेफिनेटली जाता हुआ देखने को मिलेगा। आप इसको 200 रुपये के आसपास कंसीडर करके चलिएगा। 200 रुपये के आसपास जब भी आएगा तब आप अपना थोड़ा सा विचार करिएगा इसमें बाइंग साइड में पोजीशन बनानी है या नहीं बनानी है। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर ये स्टॉक नहीं चला, अगर इसके जो आने वाले लिस्टिंग के बाद जो इसके क्वार्टर वाइज रिजल्ट आएंगे
खासतौर पे इसके लिस्टिंग के बाद जो नेक्स्ट 3 रिज़ल्ट आएंगे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। उन 3 रिज़ल्ट में दोस्तों देखते हैं कैसी कंपनी की परफॉर्मेंस होगी। अच्छी होगी तो अच्छी बात होगी, जिनको भी अलॉटमेंट होगा उनके लिए खासतौर पे। और रिज़ल्ट हमें अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे और इसमें गिरावट देखने को मिलेगी 200 और 100 की रेंज के बीच में जब भी आएगा, तब हम देखेंगे कि इसमें बाइंग साइड में पोजीशन बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। जो भी जानकारी मैंने आपको देने की कोशिश करी है IPO और स्टॉक्स के रिगार्डिंग, अगर आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।